क्लास 3 को हम आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स हमने इसमें लिखा था कि जो 7 ज़िले हैं वो नेपाल से टच करती है। अब यदि हम पश्चिम की और बात करें तो उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सीमाएं बनाती है, जिसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये 8 ज़िलाएँ ऐसे हैं जो कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाती है। आप मैप पर जा कर के देखेंगे फ्रेंड्स कि ये सीमाएँ उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 ज़िलाएँ हैं जो बनाती हैं। इसमें से बिहार स्पेशल के क्वेश्चन में सीमा से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित ही होता है। और इसके बाद हम झारखंड के साथ जाएंगे। झारखंड के साथ भी बिहार के 8 ज़िलाएँ सीमाएँ बनाती है, जिसमें पहला नंबर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 ऐसे ज़िलाएँ हैं जो झारखंड के साथ बिहार की ये सीमाएँ बनाती है। पूर्वी भाग में हम जाएंगे तो वो पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िले हैं जो कि बिहार के साथ सीमाएँ बनाती हैं। जो पहले नंबर पे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पूर्वी भाग में 3 ही ज़िले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है बिहार की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग फ्रेंड्स अपने कॉपी में नोट करेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन अगर कहीं किसी भी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल की यदि बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होती है तो ये सीमा से संबंधित एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब हम स्टार दे करके लिखेंगे उभयनिष्ठ सीमा वाले ज़िले। अब ये उभयनिष्ठ सीमा वाले ज़िले कौन से हैं? तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो मतलब आपने देखा होगा कि हमने कहा है कि पूरब की तरफ पश्चिम बंगाल और उत्तर की तरफ नेपाल, पश्चिम की तरफ उत्तर प्रदेश और दक्षिण की तरफ झारखंड से सीमा बनाती है बिहार के ज़िले। तो लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ से ज़िले बनाते हैं, जैसे किशनगंज यदि हम पूर्वी भाग में जाएंगे तो यह किशनगंज जो है वो नेपाल से भी, आप मैप पर देखेंगे, नेपाल से भी सीमाएं बनाती है और पश्चिम बंगाल से भी बनाती है। दूसरी ओर पश्चिमी चंपारण को देखेंगे तो वो भी नेपाल से बनाती है पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, और पश्चिम की तरफ यूपी से सीमाएं बनाती है। तीसरा है रोहतास यूपी से सीमा बनाती है और झारखंड से बनाती है। ये दोनों ही ये उभयनिष्ठ सीमा वाले ज़िले हैं। फिर यहाँ कटिहार है जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से सीमाएं बनाते हैं। या फ्रेंड्स मैं खुद ही आपको मैप के थ्रू दिखा दे रही हूँ कि उभयनिष्ठ सीमा वाले जो ज़िले हैं वो हैं आपके, देखिए इधर किशनगंज, ये देखिए किशनगंज, यहाँ किशनगंज है। किशनगंज क्या करी है कि पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रही है, वहीं नेपाल से भी सीमा बना रही है, ठीक है। और यहाँ यदि पश्चिम चंपारण की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ पश्चिम चंपारण, ये भी देखिए, ये नेपाल से भी सीमाएं बना रही हैं यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश से भी सीमाएं बना रही हैं। वहीं यदि हम यहाँ रोहतास की ओर जाते हैं, यहाँ देखिए ये रोहतास की है। यहाँ कैमूर यहाँ ख़त्म हो रही है, ये झारखंड से नहीं सीमा बना रही है कैमूर। वहीं रोहतास को देखिए, इधर ये यूपी से भी बना रही है और इधर ये झारखंड से बना रही है। यहाँ अब कटिहार को देखेंगे हम, यहाँ आ जाएंगे, ये कटिहार को देखिए, ये सीमाएं, यहाँ भागलपुर की सीमाएं यहाँ सट के खत्म हो रही है, पश्चिम बंगाल से नहीं बना रही है। वहीं कटिहार को देखिए, यहाँ पे ये सीमाएं पश्चिम बंगाल से बना रही है और दक्षिण में ये झारखंड से बना रही है। तो इन चारों राज्यों को, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, रोहतास और कैमूर, इसे कहेंगे हम उभयनिष्ठ सीमा वाले जिला। एक बार मैं मैप के थ्रू आप लोगों को जो मैंने पीछे नोट करवाया है कि बिहार का भौगोलिक सीमाएं, उन सबको मैं एक बार मैप पे आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो आप भी, अगर आपके पास फ्रेंड्स मैप है तो आप खोल करके देखेंगे, और यदि नहीं है तो आप मेरे साथ यहाँ देखेंगे। आप अगर बना सकते हैं तो मैप को अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा और आगे आपको बहुत काम भी देगा। ये देखिए, सबसे पहले हम नेपाल के साथ देखेंगे, तो हमने आपके कॉपी में नोट कराया फ्रेंड, आप अपनी कॉपी को देखेंगे और यहाँ मैप पर देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहला पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7 ज़िले बिहार के ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। हमने आपको नोट डाउन भी करा है, यहाँ मेरी कॉपी में नोट डाउन है। अगले पे अगर हम जाएँ तो देखिए उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ क्या हो रहा है कि ये देखिए पश्चिमी चंपारण पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गोपालगंज, फिर सिवान, ये सारण, सारण के बाद यह भोजपुर, फिर ये बक्सर और ये फिर कैमूर। ये ऐसे ज़िला है। यहाँ फिर रोहतास। मैंने आपको लिखाया है कि 8 ऐसे ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमाएं बना रहे हैं, और इसे क्रमबद्ध तरीके से आप अपनी कॉपी में निश्चित ही नोट डाउन किए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से भी 8 ज़िले टच कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले कैमूर नहीं टच करती है, रोहतास है। और रोहतास के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, बांका, यहाँ देख रहे हैं भागलपुर और फिर कटिहार। ये 8 ऐसे ज़िला है जो झारखंड से सीमाएं बना रही है। पश्चिम बंगाल से सिर्फ 3 ही राज्य ऐसे हैं जो कि सीमा बना रहे हैं। सबसे पहले किशनगंज, फिर पूर्णिया और कटिहार। 3 ज़िले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमाएं बना रही है। अब आप अपनी कॉपी में एक नोट बना करके लिखेंगे कि नोट बना करके लिखेंगे हाँ कि बिहार का जो सबसे उत्तरी ज़िला है, ये देखिए यहाँ बिहार का मैप देख रहे हैं, सबसे उत्तर तो है, उत्तर में तो ये सारे हैं, लेकिन सबसे उत्तरी ज़िला यदि अगर कहा जाएगा तो ये पश्चिम चंपारण आता है ना। तो उत्तरी ज़िला में आप लिखेंगे पश्चिम चंपारण। और अगर दक्षिणी ज़िला की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, गया, ये देखिए बिहार की लाइन सीमाएं बना रही है, लेकिन ये गया सबसे दक्षिणी ज़िला है। फिर अगर पूर्वी ज़िला की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ इसका पूर्वी भाग का जो जा रहा है, पूर्व में तो तीनों ही राज्य आते हैं, लेकिन जो पूर्वी है वो किशनगंज है। यहाँ देखिए पूर्वी जिला। फिर पश्चिमी जिला की यदि हम बात करते हैं एकदम पश्चिमी, तो आप देखेंगे ये देखिए यहाँ से जा रही है ये कैमूर। पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। ये तो सारे पश्चिमी जिले हैं, पर यदि एकदम पश्चिमी की बात होगी तो वो कैमूर होगा। उत्तरी जिला की बात होगी तो ये पश्चिम चंपारण होगा। दक्षिणी की बात होगी तो वो गया होगा, और अगर पूर्वी की बात होगी तो किशनगंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आगे नोट देकर के लिखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के 15 ऐसे ज़िले हैं जो ना तो किसी देश से और ना ही किसी राज्य से लगती है। मतलब ये बीच के जो ज़िले हैं, वो ये जो बीच वाले देख रहे हैं, जो कि ना तो किसी देश से मतलब कि किसी देश से नहीं, सिर्फ बिहार के तो नेपाल से ही मिलते हैं, और ना ही किसी राज्य से टच करती है। ये बीच वाले जो ज़िले हैं वो कितने ज़िले हैं? 15 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो किसी देश से लगती है, ना ही किसी राज्य से लगती है। आगे लिखेंगे फ्रेंड्स आप कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण ही ऐसा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला जो है, सबसे छोटा जिला आप देखेंगे शिवहर है। शिवहर को मैं आपको मैप पर दिखाती हूँ। ये देखिए शिवहर पूर्वी चंपारण के जस्ट बगल में है शिवहर। ये सबसे बड़ा ज़िला है, वहीं सबसे छोटा ज़िला जो है वो शिवहर है। बिहार की राजधानी आप सब लोगों को पता होगा कि पटना है। फिर भी आप अपनी कॉपी में अगर एक प्रॉपर नोट बना रहे हैं तो आप ज़रूर ही लिखेंगे कि बिहार की राजधानी पटना है, जो कि 9 ज़िलों से स्पर्श करती है। बिहार की जो राजधानी पटना वो 9 ज़िलों से टच करती है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए पटना है, यह है पटना। ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, पॉइंट वाइज दिखा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। मैं दिखा रही हूँ आपको कि पटना है, जो कि जिसकी सीमा जो है वो 9 ज़िलों से स्पर्श करती है। सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे सारण, है ना। फिर ये देखिए वैशाली, ठीक है। फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है। ये देखिए शेखपुरा, हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप गौर से मैप पर देखेंगे तो ये देखिए आपको लगेगा कि ये शेखपुरा पटना को टच करिए, लेकिन नहीं, ये पटना को टच नहीं कर रही है। ये देखिए यहाँ इसकी सीमा यहाँ ख़त्म हो रही है। नालंदा से शेखपुरा की सीमा लग रही है, शेखपुरा पटना को टच नहीं कर रही है।
लखीसराय के बाद नालंदा। नालंदा पटना को टच कर रही है, शेखपुरा सीमा बना रही है लखीसराय और नालंदा से, सॉरी ये, हाँ ये देखिए, नालंदा से शेखपुरा पटना से सीमा नहीं बना रही है, तो नालंदा और फिर लिखेंगे जहानाबाद, अरवल। 9 जिले तो हो गए। सारण 1, वैशाली 2, समस्तीपुर 3, बेगूसराय 4, लखीसराय 5, नालंदा 6, जहानाबाद 7 और फिर अरवल 8 और एक और ज़िला ये भोजपुर। भोजपुर 9 ऐसे ज़िले हैं जो पटना से ज़िला बना रहे हैं। बिहार स्पेशल के इस क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ। अब अगला क्लास अब आगे की हम अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्रेंड्स।